ध्यान से सुन लेना मेरी वॉइस को, और जो प्रश्न जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान से देख लेना भाई। पीटीटी वाले, बीएसटीसी वाले गौर करना इस वीडियो पर, इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, जो भी साथी नए हैं तो सबसे पहले आपका काम वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मुझे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं उन पर अगर बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं। देखिएगा साथियों, राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार मेला कब लगता है, यानी कब भरता है। धींगा गंवर बेंतमार मेला मेरे दोस्त वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है। बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न हो सकता है। धींगा गंवर बेंतमार मेला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। सर इजी प्रश्न है ये, तो हमें आता है मंडोर के अंदर है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? मंडोर में है। राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। सर ये भी हमें पता है, ये भी मत बताओ चाहिए। उसके बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ लिया जाए तो जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में है। तो तीन बातें हैं, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण, याद रखना। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपसे पूछ लिया है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ली है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी पूछे तो कहाँ पर आ जाती है? कहाँ पर आ जाती है? माउंट आबू को कहते हैं। राम रावण मेला, देखो रावण मेला की बात करते हैं दोस्तों, मंडोर में भरता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 33, ये भी मैंने बताया था, 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी आपसे पूछ ली जाती है तो बेझिझक बता देना, माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान में खिजड़ी मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। बिल्कुल इजी प्रश्न था ये वाला भी। वीरपुरी का मेला भरता है मंडोर में, शहीदों की याद में भरता है वीरपुरी का मेला। सूर्य नगरी के नाम से जाना जाने वाला स्थान सूर्य नगरी दोस्त जोधपुर है। उसके बाद राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा कहलाता है। क्या? जसवंत थड़ा है। उसके बाद बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा की जाती है? तो तीर्थ यात्रा यानी पथ पर जाते समय पथवारी देवी की पूजा करते हैं। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। हनुमानगढ़ के किले में, हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से भटनेर भाटी भट्ट किवाड़ के नाम से जाना जाता है? भटनेर किला। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, राजस्थान का सबसे उत्तरी जो किला है यही है। सूप, छांपी, टूकनी किस हस्तशिल्प के उत्पाद है? बांस के हैं। किसके हैं? बांस के हैं। माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है जैन मंदिर हेतु कला, ठीक है, कला हेतु है। उसके बाद देखिएगा कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो लकड़ी से है। डूंगरशाही ओढ़नी मेरे दोस्त, डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की है प्रसिद्ध, डूंगरपुर मत करना। सबसे पहले ये बात तो ये, और ये बाटिक कला से संबंधित है। किस कला से? बाटिक कला से। लेकिन डूंगरशाही ओढ़नी डूंगरपुर जिले की प्रसिद्ध नहीं है, जो कि जोधपुर की है। उसके बाद राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए है। उसके बाद चंदू जी का गढ़ा और बोडीगाम स्थान किसके लिए विख्यात है? तो तीर कमान का निर्माण यहाँ पर होता है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगाम स्थान। उसके बाद राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार कौन हैं? तो जानकीलाल भांड है। राजस्थान के कौन से लोक देवता शिव जी के अवतार माने गए हैं? तो तेजाजी महाराज का नाम लिया जाएगा। हर्षनाथ का मंदिर पूछ ले कोई आपसे तो बता देना हर्ष की पहाड़ियाँ, जो कि सीकर जिले में है। खलकाणी माता के मंदिर बंद्या भावगढ़ जयपुर में कौन सा पशु मेला भरता है? तो गधों का पशु मेला भरता है। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो थोरी जाति आ जाती है, थोरी। उसके बाद राजस्थान में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष पर व्यंग्य करते हुए गाली गीत जो गाए जाते हैं, जिन्हें हम सीठने कहते हैं। फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को सर दुपट्टा, शेरवड़ो, परनेत कहते हैं हमारे। तो बिल्कुल भाई। उसके बाद दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाने वाला कामण गीत सर जानते हैं। तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़दू गीत गाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय जलो और जलाल गीत गाया जाता है, ये भी आता है। बरातियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत सामेला, मधुपरक और ठुमालो रस्म होती है। कुंवारी कन्या के द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो संजा गीत आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुंवारी लड़की द्वारा सगाई के बाद पहली बार जो गीत गाया जाता है वो मोरिया होता है। यानी पहली बार नहीं, सॉरी, सगाई के बाद और शादी से पहले बीच का जो टाइम होता है
वो होता है मौर्य गीत। मिट्टी के गणेश की स्थापना को कहा जाता है खेटकियो विनायक, इंपॉर्टेंट है खेटकियो विनायक। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न के लिए जखड़ी गीत, कौन सा गीत है? जखड़ी गीत है, इंपॉर्टेंट है जखड़ी। उसके बाद राजस्थानी साहित्य में पौरा बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना आ जाती है। किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाया जाने वाला गीत बधावा आ जाता है, कौन सा? बधावा। उसके बाद नव विवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत चिरमी है, चिरमी डाला चार भोली मारी चिरमली। विवाह के अवसर पर अतिथि के आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा है। जच्चा होलार होलरियो गीत ये बच्चे के जन्म पर होता है। लालर पिछो बिठियो पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के लोकगीत आ जाते हैं। रतन राड़ो केवड़ा घुगड़ी ये रेगिस्तानी क्षेत्रों के गीत आ जाते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर सर सिक्कर में मत बताओ चाहिए। ख्यालों में सबसे पहले खेले जाने वाले ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन किस शासक के समय राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे? गणगौर का त्यौहार तो चैत्र माह में आता है सर, पता है हमें। गणगौर के अवसर पर ग्रासिया महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य जो किया जाता है उसको वालर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो वालर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है? तो रायस्य नगर अनूपगढ़ में है। पहले ये गंगानगर जिले में आता था। गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कालबेलिया से। गोगाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल में भरता है नवमियों को, ठीक है।